नमस्ते, नासिक नेचर में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा नाइक, नासिक नेचर नासिक। तो शुरू करते हैं आज एकादशी की व्रत कथा और एकादशी का महत्व। हरिओम नारायण। सभी को परमा एकादशी के हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म ने एकादशी का व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है और अधिक मास या मर मास में 2 एकादशी बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशी ज़्यादा आती है, वो परमा और पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अधिक मास में कृष्ण पक्ष तिथि पे जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी बोलते हैं। आइए जानते हैं इस परमा एकादशी के बारे में। इस एकादशी को परमा और हरिवल्लभा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत की कथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। वही कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। कौपिल्य नामक नगरी में सुमिघा नामक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण धर्मात्मा और उसकी पत्नी पतिव्रता थी। ये परिवार स्वयं भूखा रह जाता था, पर जो यात्रीगण आते थे, अतिथिजन आते थे, उनकी सेवा अच्छी तरह से करते थे। धन अभाव के कारण ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से एक दिन कहा कि मुझे अर्थजन करने के लिए परदेश जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपने पास धन का अभाव आया है और इस कारण परिवार चलाना अब बहुत ही कठिन हो रहा है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो भी पाता है वो अपने भाग्य के अनुसार ही पाता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हमें अभी गरीबी प्राप्त हुई है, तो हम इसी अवस्था में रह लेंगे। जो भी होगा वो भगवान देख लेंगे। पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण का भी मन विचलित नहीं हुआ। वो भी परदेश जाने से रुक गया। तो उसी दिन कुछ दिनों के बाद कौटिल्य ऋषि वहाँ से जा रहे थे, तो वो ब्राह्मण के घर पे आ गए। कौटिल्य ऋषि को देख के ब्राह्मण परिवार बहुत ही आनंदित हो गया। उन्होंने उनका आदरातिथ्य किया और उनकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण परिवार का सेवा भाव देख के कौटिल्य ऋषि बहुत ही प्रसन्न हो गए और उनके द्वारा पूछे गए दारिद्र्यता और दीनता दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके लिए कौटिल्य ऋषि ने बताया कि शुक्ल पक्ष तिथि पे जो एकादशी आती है वह एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन आप दोनों भी एकादशी का व्रत रखिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को धन दौलत प्राप्त होती है। उसके साथ मनुष्य के पापों का नाश होके उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। किसी समय धनाधिपति कुबेर जी ने इस एकादशी व्रत का पालन किया था, तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे धनाध्यक्ष बना दिया। समय आने पर सुमिघा ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस व्रत का पालन किया और अपने गरीबी और दरिद्रता से मुक्ति पा ली। पृथ्वी पर बहुत साल सुख भोगने के बाद वो परिवार विष्णुलोक के उत्तम स्थान पर चल बसे। इस व्रत का विधि बहुत ही कठिन होता है। 5 दिन तक निराहार रहना होता है। एकादशी के दिन स्नान आदि करके श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके हाथों में जल एवं फूल लेके इस एकादशी व्रत का संकल्प किया जाता है। विष्णु भगवान को बताया जाता है कि 5 दिन निराहार व्रत रखने वाले हैं। उसके बाद 6वें दिन ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाता है। उसी के साथ व्रत दान दिया जाता है। उसके बाद अपना उपवास छोड़ सकते हैं। तो ये थी परमा एकादशी की कथा और जानकारी। इसी के साथ एकादशी के दिन कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 माला जप जरूर कीजिए।
अगर कथा और जानकारी अच्छी लगी तो नासिक नेचर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कृष्णा नाइक, नासिक नेचर, नासिक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तजनों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।